आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा और हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 68% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 3Ds जमहूरियत, आबादी के बदलते हुए मंजरनामे और दिमाग की अक्कासी करता है। दिफाई साजो सामान हासिल करने से मुताल्लिक कौंसिल ने मुसल्लह फौजों के लिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुल्क में ही तैयार किए गए साजो सामान की खरीदारी की मंजूरी दी है। भारत बांग्लादेश के मुताल्लिका फरीकों की मीटिंग आज गुवाहाटी में शुरू हो रही है, जिसमें तिजारत और राब्तों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। और रांची क्रिकेट टेस्ट में भारत जनूबी अफ्रीका पर अब तक की सबसे पहली मुकम्मल जीत से महज 2 विकेट दूर है। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में 288 और हरियाणा में 90 सीटों के लिए असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव कल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गए। नायब चुनाव कमिश्नर उमेश सिन्हा ने बताया कि दोनों रियासतों में चुनाव बड़ी हद तक पुरअमन रहा। दोनों रियासतों में मुनासिब सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। गढ़चिरौली और गोंडिया के नक्सली इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाके दीगर मकामात के साथ साथ पुरअमन रहे। इस बार कमीशन ने बड़े पैमाने पर कम्युनिटी रेडियो का भी सहारा लिया और महाराष्ट्र और हरियाणा में 50 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो वोटरों की एजुकेशन और बेदारी पैदा करने में काफी सरगर्म रहे। सतारा और समस्तीपुर लोकसभा सीटों के अलावा 17 रियासतों की 51 असेंबली हलकों में भी कल ज़िमनी चुनाव हुए। महाराष्ट्र में असेंबली सीटों के लिए 60.46% वोटिंग हुई और सतारा लोकसभा ज़िमनी चुनाव के लिए 64.25% वोट पड़े। बारिश की वजह से सुबह के औकात में कुछ जगहों पर वोट कम डाले गए, लेकिन शाम होते होते ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में कुल 3,237 उम्मीदवारों में से 235 खवातीन उम्मीदवारों ने भी असेंबली के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। अलबत्ता अहम उम्मीदवारों में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासती असेंबली स्पीकर हरिभाऊ भागड़े, साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान, रियासती कांग्रेस सदर बाला साहब थोरैट, नेशनलिस्ट कांग्रेस के रियासती सदर जयंत पटेल और शिवसेना यूथ के सदर आदित्य ठाकरे शामिल हैं। सतारा लोकसभा हल्के के ज़िमनी चुनाव के लिए मुकाबला बीजेपी के उदयन राजे भोसले और सिक्किम के साबिक गवर्नर श्रीनिवास पटेल के दरमियान है। रियासत में जुमेरात को होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजामिया ने भी वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। सभी असेंबली हलकों में गिनती के मराकज कायम किए गए हैं। गिनती के पूरे अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। हरियाणा में 68.30% वोट डाले गए। रियासत के आला इंतखाबी अफसर अनुराग अग्रवाल ने इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर 1,25,000 अफसरों और मुलाजमीन के साथ साथ तकरीबन 75,000 पुलिस एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कानून इंतजाम के एडीजीपी जनाब नवदीप सिंह विर्क ने नामानिगारों को बताया कि कुछ इलाकों में मामूली और इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर रियासत भर में चुनाव का अमल पूरी तरह पुरअमन रहा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बहुत से सरकर्दा रहनुमाओं की सियासी किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। इसमें करनाल सीट से वजीर आला मनोहर लाल और उनके अहम हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह शामिल हैं। अपोजिशन के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले में गढ़ी संपला किलोई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अजय चौटाला एलिनाबाद से और दुष्यंत चौटाला ऊंचा कला हल्के से चुनाव मैदान में हैं। इस इंतखाबात में ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले योगेश्वर दत्त, कॉमनवेल्थ में सोने का तमगा हासिल करने वाली बबीता फोगाट और भारतीय हॉकी के साबिक कप्तान संदीप सिंह की किस्मत का भी फैसला होगा। ये सभी बीजेपी उम्मीदवार हैं। जुमेरात को होने वाली वोटों की गिनती के लिए 3 सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। करनाल से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जारी हैं, जो जुमेरात को की जाएगी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 3Ds जमहूरियत आबादी के बदलते हुए मंजरनामे के आदादोशुमार और दिमाग की अक्कासी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जिंदगी में आसानी लाने को यकीनी बनाना चाहती है। अमरीका भारत अहम शराकतदारी फोरम USISPF के अरकान ने नई दिल्ली में कल वजीर आजम से मुलाकात की। इसकी क़यादत USISPF के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स ने की। जनाब मोदी ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी और मेहनत से मुताल्लिक इस्लाहात जैसे तिजारत में आसानी लाने को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम के बारे में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने भारत के नौजवानों की छोटी सनत को बड़ी सनत बनाने के रास्ते में दरपेश खतरात से निपटने की सलाहियत को भी उजागर किया। वफ्द ने उनके नजरिए पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि भारत के अगले 50 साल दुनिया के अगले 25 साल की वजाहत करेंगे। एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम USISPF का मकसद भारत अमरीका अहम शराकतदारी को मजबूत बनाना है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी कल USISPF की सरबराह मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत अमरीका ताल्लुकात अब तक के सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिन्हें अभी तक काम में नहीं लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो एक दो तरफा समझौते की तरह कहीं ज्यादा बड़े समझौते पर गौर करें। पेट्रोलियम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने अमरीकी ताजिरों को मदऊ किया कि वो टेक्नोलॉजी, असासा और तिजारत के नए तरीके इस्तेमाल करें। उन्होंने भारत के बायो ईंधन इनकलाब में उनकी शिरकत भी चाहिए। दिफाई साजो सामान हासिल करने से मुतालिक कौंसिल ने 3,300 करोड़ रुपए मालियत के मुल्क में ही तैयार करदा दिफाई आलात व साजो सामान की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसको मजीद जहद देने के लिए उसने 3 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है जो मुल्क में ही डिजाइन और तैयार किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इन प्रोजेक्टों को मेक 2 जुमरे के तहत फरोग दिया जाएगा और ये प्राइवेट सेक्टर में मुल्क के अंदर तहकीक व तरक्की को तकवीत पहुंचाएंगे। ये पहली बार है जब वजारत दिफा ने भारतीय निजी सनत के जरिए पेचीदा फौजी साजो सामान के डिजाइन तैयार करने, फरोग देने और इसकी तैयारी की पेशकश की है। पहले 2 प्रोजेक्टों में तीसरी नस्ल के टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल और T-72 और T-90 टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स शामिल हैं। मुल्क के अंदर तैयार होने वाला तीसरा प्रोजेक्ट पहाड़ों और बुलंदी वाले मकामात के लिए अलहदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निजाम से मुतालिक है। DRDO इसका डिजाइन तैयार करेगा और इसे फरोग देगा। तृप्ति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत अगले कुछ बरसों में मुल्क में 1 लाख डिजिटल गांव कायम करेगी। वो कल नई दिल्ली में मेटी स्टार्टअप समिट 2019 में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब प्रसाद ने मुतल्लिका शराकतदारों से अपील की कि वो इन डिजिटल गांवों की सरपरस्ती करें और उनकी अपने हिसाब से देखरेख करें। उन्होंने कहा कि गांव छोटी सनतों को फरोग देने के मराकज होंगे। जनाब प्रसाद ने कहा कि स्टार्टअप नए भारत का बेहतरीन जुज है जैसा कि भारत बदल रहा है। उन्होंने कहा कि ये गांवों सनतकारी को फरोग देने के मरकज होंगे। जम्मू कश्मीर में जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौजियों ने कल सरहदी जिले पुंछ में भारत की अगली चौकियों और शहरी इलाकों पर अंधाधुंध और बिला जवाब फायरिंग की। जम्मू में दिफा के तर्जुमान ने आकाशवाणी के नामानिगार को बताया कि पाकिस्तानी फौजियों ने शाम तकरीबन 3:45 बजे जिले के किरनी और कस्बा सेक्टरों में छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार से गोलाबारी करके अगली चौकियों और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया। ताहम चौकस भारतीय जवानों ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। भारत की जानिब से किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के मुताल्लिका फरीकों की मीटिंग आज गुवाहाटी में शुरू हो रही है, जिसमें तिजारत और राब्ता एजेंडे में सरे फहरिस्त है। दोनों मुल्कों का एक 70 रुकनी वफ्द इस 2 रोजा मीटिंग में शिरकत कर रहा है। मीटिंग में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मेजबान मुल्कों के पड़ोसी मुल्कों के साथ राब्तों में बेहतरी लाने पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। गुवाहाटी के हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस मीटिंग में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भारत की तिजारती तौसी में आसाम को पेश रखा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो बुध को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। अलबत्ता उसने गुरुद्वारा
करतारपुर साहिब के हर अकीदतमंद पर हर बार $20 अमरीकी की फीस लगाने पर पाकिस्तान के लगातार इसरार को मायूसी से ताबीर किया है। भारत ने कहा है कि उसने बार बार पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो अकीदतमंदों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ इस तरह की कोई फीस न लगाए। भारत ने मजीद कहा कि यहां से जाने वाले अकीदतमंदों के दौरे से मुताल्लिक ज्यादातर मामलात पर समझौता हो गया है। वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक अकीदतमंदों की लंबे अरसे से वीजा फ्री रसाई के मुतालबे के पेश नजर समझौते पर दस्तखत के लिए तैयार हुआ है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत का इक़दाम 12 नवंबर को गुरु नानक की 550वीं सालगिरह से पहले वक्त पर कॉरिडोर को शुरू करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में 15वां माली कमीशन अपने चेयरमैन एनके सिंह की सरबराही में आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, उनकी काबीना के साथियों और रियासती सरकारों के अफसरों के साथ मीटिंग करेगा। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कमीशन रियासत के 4 रोजा दौरे पर है और कमीशन के अरकान और सीनियर ओहदेदार हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के साथ मीटिंग करेंगे। कमीशन ने रियासत के 4 रोजा दौरे के अपने पहले मरहले में वाराणसी का दौरा किया, जो वजीर आजम का लोकसभा का हल्का है। कमीशन ने कई जगहों का दौरा किया और मुख्तलिफ अहम प्रोग्रामों का जायजा लिया। कमीशन ने कल लखनऊ में अपनी मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। 3 सतही पंचायती इदारों के मुंतखबा नुमाइंदों, शहरी मकामी इदारों के नुमाइंदों, तिजारत सनत के इदारों और रियासत की सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग का ये सिलसिला शुरू किया। कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ जुमरों के नुमाइंदों की तरफ से जाहिर की गई सभी तशवीशों का जिक्र किया गया और वादा किया कि वो मरकजी हुकूमत को तजवीज की जाने वाली अपनी सिफारिशात में उन्हें दूर करेगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 18 तारीख से शुरू होगा, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। सरकारी जराये ने बताया है कि पार्लियामानी उमूर की वजारत ने इस सिलसिले में लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को मुत्तला कर दिया है। आईसीसी आलमी क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में जीत के बहुत करीब है और वो इस तरह सीरीज के तमाम मैच जीत लेगा। कल तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर 8 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। लिहाजा जनूबी अफ्रीका आज अपनी दूसरी इनिंग्स फिर शुरू करेगा। फॉलो ऑन खेलते हुए जनूबी अफ्रीका अब भी 203 रन पीछे है। इससे पहले कल के स्कोर 2 विकेट पर 9 रन से आगे खेलते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 162 रन पर आउट हो गई। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 9 विकेट पर 497 रन बनाकर इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। भारत पहले ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर चुका है। बैडमिंटन में आलमी चैंपियन पीवी सिंधु कनाडा की मिचेल ली से आज उस वक्त मुकाबला करेंगी जब वो पेरिस में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए असेंबली इंतखाबात की खबर को सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है महाराष्ट्र में 61 और हरियाणा में 65% पोलिंग। इसके अलावा अखबारात ने एग्जिट पोल में दोनों रियासतों में बीजेपी की वापसी का इम्कान जाहिर किया है। प्रताप की एक अहम सुर्खी है दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन सियाहत के लिए खोल दिया गया, जबकि अखबार मशरिक ने सुर्खी बनाई है हिंदुस्तान की पाकिस्तान से करतारपुर के लिए फीस न लेने की फिर अपील। रोजनामा प्रताप की नुमाया सुर्खी है वजीर आजम और वजीर दाखिला का पुलिस मेमोरियल डे पर शहीदों को खिराजी अकीदत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक सुर्खी ये बनाई है कि सियाहत की बका के लिए ऑस्ट्रेलिया के अखबारात ने अपने सफात सियाह कर दिए। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को पहले सफे पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा और हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 68% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 3Ds जमहूरियत, आबादी के बदलते हुए मंजरनामे और दिमाग की अक्कासी करता है। दिफाई साजो सामान हासिल करने से मुतालिक कौंसिल ने मुसल्लह फौजों के लिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुल्क में ही तैयार किए गए साजो सामान की खरीदारी की मंजूरी दी है। भारत बांग्लादेश के मुतल्लिका फरीकों की मीटिंग आज गुवाहाटी में शुरू हो रही है, जिसमें तिजारत और राब्तों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी।
और रांची क्रिकेट टेस्ट में भारत जनूबी अफ्रीका पर अब तक की सबसे पहली मुकम्मल जीत से महज 2 विकेट दूर है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।